बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is हमना बिनते शहजाद. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 3 and the title of the unit is balanced diet. Next is page number 31, vitamins. Our body needs very small amount of vitamins. Vitamins are necessary for the growth and good health. Fresh fruits and vegetables are good source of vitamins. Some of them are shown in figure 3.5. There are several vitamins. Vitamin A, vitamin C and vitamin D are discussed. Now, vitamins हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. ये हमारी ग्रोथ और अच्छी हेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट ऑफ विटामिन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि तस्वीर में नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विटामिन में रिच हैं. विटामिन हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिल सकते हैं. तो आइए चलते हैं विटामिन ए. विटामिन ए का क्या फंक्शन है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन हेल्दी, कीप्स आवर विजन नॉर्मल. हमारी आंखों के विजन को नॉर्मल रखता है, ब्लर नहीं होने देता और हमारी स्किन इससे हेल्दी रहती है, फ्रेश रहती है. और ये हमें कहाँ से मिल सकता है? इसके सोर्सेज क्या हैं? कैरेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश एंड मिल्क. विटामिन सी हमारे keeps our teeth and gums healthy. ये heals wound and prevent infections, makes the heart strong. हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे दांतों को और मसूड़ों को सेहतमंद रखता है और इसके अलावा जो इन्फेक्शंस और जख्म होते हैं उससे हम जल्दी रिकवर करते हैं. विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? ऑरेंज, लेमन, गावा यानी कि अमरूद, टोमेटो और ग्रीन वेजिटेबल्स. विटामिन डी से मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग. हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं. और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है, इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट. यस, नाउ सनलाइट से भी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मछली के तेल से भी मिलता है और साथ एग और मिल्क से भी मिलता है. क्या आपको पता है कि जब हमारी बॉडी पर सनलाइट पड़ती है तो वो विटामिन डी जनरेट करती है? बिल्कुल. विटामिन डी का जो डायरेक्ट सोर्स है और जो नेचर ने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास सनलाइट है. Now what is minerals? Our body also needs tiny amount of minerals. Minerals are necessary to keep our teeth, bones and blood healthy. Fresh fruits and vegetables are also good source of minerals. Here we will discuss two minerals, calcium and iron. Now minerals जो होती हैं हमारी बॉडी को बहुत टाइनी अमाउंट में चाहिए होती हैं. ये हमारे दांत, हमारी हड्डियां और हमारे ब्लड को हेल्दी रखती हैं. हमारी जो मिनरल्स होते हैं ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल सकते हैं और हम आज के चैप्टर में सिर्फ दो सोर्स ऑफ मिनरल्स चेक करेंगे. वन इज कैल्शियम एंड द अदर वन इज आयरन. कैल्शियम क्या करता है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग, मेक मसल्स हेल्दी, हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट. नाउ क्या करेगा? आपके दांत को, आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा, आपके मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हेल्दी रखेगा और इसके अलावा आपके ब्लड को क्लॉट करने में मदद देगा, यानी कि ज़्यादा पतला नहीं करेगा. जितनी रिक्वायर अमाउंट गाढ़े होने में चाहिए होती है वही है. मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग एंड फिश. यही वजह है कि जब किसी की हड्डी टूटती है या कोई बंदे की कोई बाजू जुड़ नहीं रहा होता या कुछ टूट जाता है खुदा ना खास्ता, तो जब डॉक्टर उसको कोई स्लिंग पहनाते हैं तो उसके बाद उसके मसल जोड़ने में और हड्डी जोड़ने में कैल्शियम खाने को कहते हैं कि वो ज़्यादा काम करता है. आयरन क्या होता है? आयरन हमारे होमोग्लोबिन बनाता है और हमारे रेड ब्लड सेल्स को के अंदर होमोग्लोबिन बनाता है जो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं. ये आपको लिवर में यानी कि जिगर, कोई भी चीज़ आप कलेजी वगैरह खाते हो उसमें मिल सकता है, आपको गोश्त में मिल सकता है, एग्स में मिलेगा. इसके अलावा जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक होती है उसमें मिल सकता है, आपको एप्पल्स में मिल सकता है और आपको पोमीग्रेनेट्स यानी कि अनार में भी मिल सकता है. हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं. हमें जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, जबकि हमें विटामिन और मिनरल्स कम चाहिए होते हैं. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ द वाटर की बनी हुई है. वाटर ने क्या काम करना है? इसने न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करना है और साथ ही वेस्ट को भी डिसॉल्व करना है. ये बेसिकली हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर होगा और हमें चाहिए कि हम दिन में 6 to 8 ग्लासेस लाजमी पिएं.
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर होते हैं। तो एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी। वाटर डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेट्स। इट कैरी न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। वी नीड 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो रिच इन वाटर। नाउ नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर बेसिकली जो है वो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है जो कि फाइबर की फॉर्म में होती है, ये कुछ प्लांट फूड्स में भी पाई जाती है। फाइबर का काम क्या है? फाइबर का काम ये है कि ये फूड को मूव करवाती रहती है हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू, और हमारी जो डिफरेंट, अगर हम अपनी फूड में से, अपनी खुराक में से फाइबर को कम कर दें तो हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकती है। सो इसीलिए हमें फाइबर को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। हमें फाइबर फ्रूट, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, सीरियल्स और होल व्हीट ब्रेड में से मिल सकती है। सो बेसिकली नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फाइबर और roughage is a type of a carbohydrate. This carbohydrate is found in some plant foods. Fiber keeps food moving easily through our intestines. We get fiber from fruits, vegetables, brown rice, cereals, whole meat, bread, etc. जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैलेंस डाइट हमारी बॉडी में एक मिक्स्ड और डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि किस न्यूट्रिएंट में कितना कंपोजिशन होता है, यानी कि कितनी एनर्जी का लेवल होता है और उसके सोर्सेज क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि एक बैलेंस डाइट होती क्या है और हमें कितनी सर्विंग एक बैलेंस डाइट की डेली में लेनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। इसके साथ ही हम देखेंगे अपने टॉपिक का कि अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने बुक की तरफ। पेज नंबर 32 और हमारा जो टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर कॉम्पोजिशन। आपके पास एक टेबल है 3.2 केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ न्यूट्रिएंट्स लिखी हुई हैं और एक तरफ लिखा हुआ है कि उन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो एलिमेंट्स हैं नाम से ही जाहिर हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स में कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। विटामिन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मिनरल का जो एक सिंगल एलिमेंट होता है वो डिफरेंट कंपाउंड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन से मिलकर बना होता है। जी, पेज 32 पे इधर ही हमारे पास एक पॉइंट टू थिंक है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड अस इन एडिशन टू विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स के अलावा कौन सी न्यूट्रिएंट होती है जो कि पाई जाती है फ्रूट में? फाइबर भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं। नाउ एक्टिविटी 3.1 यहाँ पर है। यहाँ पर आपने अपनी क्लास को पेयर में डिवाइड करना है, यानी कि पेयर्स में, यानी कि 2-2 का एक ग्रुप बनाना है। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो इस तरह 15 ग्रुप बन जाएंगे। हर ग्रुप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अगर एक ग्रुप में एक बच्चे के पास जो होगी वो बेसिकली एक फूड आइटम की लिस्ट होगी, जिसमें वो सिर्फ बच्चे दूसरे बंदे को फूड के बारे में बताएगा विदाउट नाम लिए। उसकी स्मेल कैसी है, उसका शेप कैसी है, उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है। जबकि दूसरा जो उसी ग्रुप का जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास एक वर्कशीट होगी। उस वर्कशीट में न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप लिखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। अब जो लर्नर 2 है, यानी कि जो स्टूडेंट 2 है, उसको पहले वाले बच्चे के बताने के मुताबिक उस फ्रूट को भी जो है वो गेस करना है और साथ टिक करना है। ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।